कार्य और युद्ध सिमुलेशन, ये सब चीजें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि क्लॉड नाम का एक एआई मॉडल सैन्य योजना बनाने और लक्ष्य पहचानने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट मेवन नाम का सिस्टम भी इस्तेमाल हो रहा है, जो मशीन लर्निंग की मदद से लक्ष्यों की पहचान और ऑपरेशन प्लानिंग को तेज कर रहा है। इस सिस्टम को प्लांटर, अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट और मैक्सर जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है। और इसके अलावा LUCAS नाम का एक ड्रोन सिस्टम भी सामने आया है, जिसे ईरान की शाहिद ड्रोन की नकल के रूप में बनाया गया है। और इसमें AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये खुद अपने आप से उड़ान भर सके और झुंड यानी अपने आप खुद हमला कर सके लक्ष्य को पहचान कर। दूसरी तरफ इजराइल के AI सिस्टम जैसे हबसोरा और लेवेंडर भी चर्चा में है। इन सिस्टम का इस्तेमाल संभावित लक्ष्यों की पहचान करने और हमले की प्राथमिकता तय करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इन तकनीकों को लेकर गंभीर चिंताएं भी उठ रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा यह जा रहा है कि इन एल्गोरिदम में नागरिक हाथों को भी एक गणना के रूप में शामिल किया जा रहा है। यानी अगर किसी लक्ष्य को खत्म करने के लिए दर्जनों या सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की संभावना हो तो भी उसे स्वीकार्य माना जा सकता है। यानी यही वजह है कि कई जानकार इस युद्ध को AI युद्ध का खतरनाक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि ईरान ने इस खतरे को समझते हुए इन तकनीकी ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो इन AI सिस्टम को समर्थन दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में इस अमेजॉन के डेटा सेंटरों पर हमले किए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में क्लाउड सेवाओं का संचालन कुछ समय के लिए रुक गया है। बताया यह भी जा रहा है कि अगर ये रणनीति जारी रहती है तो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर भी संभावित लक्ष्य बन सकते हैं। जानकार कह रहे हैं कि युद्ध में AI का इस्तेमाल कई तरह से खतरनाक हो सकता है। सबसे पहला खतरा यह है कि AI सिस्टम निर्णय लेने की गति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे इंसानों के पास सोचने और स्थिति को समझने का समय कम हो जाता है, और इसे निर्णय यानी डिसीजन कंप्रेशन कहा जा रहा है। दूसरा खतरा यह है कि भले ही इंसान औपचारिक रूप से निर्णय प्रक्रिया में